मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता। अब तक हमने क्या मालूम किया? मुस्ततील का अहाता और मुरब्बे का अहाता। अब हम मालूम करेंगे मुस्ततील का रकबा। मुस्ततील का रकबे का ज़ाब्ता देखिए बच्चों क्या है। मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का ज़र्ब करेंगे तो मुस्ततील का रकबा मालूम हो जाएगा। इसी तरह से मुरब्बे का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता देखिए बच्चों क्या है। मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िले की लंबाई ज़र्ब ज़िला की लंबाई। मुस्ततील का रकबे का ज़ाब्ता क्या है? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, और मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता है ज़िला की लंबाई ज़र्ब ज़िला की लंबाई। मश्क नंबर 50, सवाल नंबर 1 देखिए। झैल में हर एक मुरब्बे के ज़िले की लंबाई दी गई है, इसकी मदद से उनका रकबा मालूम कीजिए। कुछ ज़िलों की लंबाई दी गई है, यहाँ पर उनका क्या मालूम करना है? हमें रकबा मालूम करना है। मुरब्बे का रकबा दिया गया है यहाँ पर 12 मीटर, और दूसरे में दिया है 6 सम, तीसरे में दिया है 25 मीटर, और चौथा सवाल दिया है 18 मीटर। इन चारों का हम रकबा मालूम करेंगे। सबसे पहले मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता डालेंगे हम। मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िला की लंबाई ज़र्ब ज़िला की लंबाई। तो यहाँ पर क्या है? ज़िले की लंबाई दी गई है 12 मीटर, यानी 12 ज़र्ब 12। 12 को 12 से ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 मुरब्बा मीटर। इसी तरह से दूसरा सवाल 6 सम है, तो यहाँ पर भी मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता डालेंगे। मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िला ज़र्ब ज़िला की लंबाई ज़र्ब ज़िला की लंबाई। ज़िला कितना दिया गया है? 6 ज़र्ब 6, 6 छंग 36 मुरब्बा सम। क्या आ जाएगा? 36 मुरब्बा सम। तीसरा देखिए 25 मीटर, यानी मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िला की लंबाई ज़र्ब ज़िला की लंबाई। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम 25 ज़र्ब 25। 25 को 25 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625 मुरब्बा मीटर। इसी तरह से चौथा सवाल देखिए। 18 मीटर। मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िला की लंबाई ज़र्ब ज़िला की लंबाई, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर? 18 ज़र्ब 18। 18 को 18 से ज़र्ब करेंगे तो जवाब आएगा 324 मुरब्बा सम। सम में है तो क्या करेंगे? हम इसको सम करेंगे, मुरब्बा सम। इसी तरह से पांचवा सवाल, सवाल नंबर 2। एक मुरब्बा मीटर कतई अराजी की कीमत 900 रुपये हो तो 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े मुस्ततील कतई अराजी की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले हम ज़ाब्ता डालेंगे। मुस्ततील कतई अराजी का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। ज़ाब्ता क्या है उसका? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है? 25 और चौड़ाई 20। 25 और 20 का ज़र्ब करेंगे तो जवाब आएगा 500 मुरब्बा मीटर। लंबाई और चौड़ाई का ज़र्ब करेंगे तो कितना आ गया? 500 मीटर। तो अब यहाँ पर एक मुरब्बा मीटर कतई अराजी की कीमत मालूम करनी है। कितनी दी गई है कतई अराजी की कीमत? 900 रुपये। तो 500 मुरब्बा मीटर कतई अराजी की कीमत मालूम करना है तो क्या करेंगे हम? 500 ज़र्ब 900। 900 और 500 का ज़र्ब करेंगे, यानी रकबे का और कीमत का हम क्या कर देंगे? ज़र्ब करेंगे। ज़र्ब करने पर जवाब आएगा। देखो बच्चों क्या करेंगे हम? देखो आसान ज़र्ब करने का आसान तरीका बताती हूँ आपको। 500 के 2 सिफर लिख दो, 900 के 2 सिफर लिख दो। कितने हो गए? 4 सिफर हो गए। अब 5 9 45। कितना आ गया? 4,50,000 रुपये। कितना हो गया? 4,50,000 रुपये, यानी मुस्ततील कतई अराजी की कीमत 4,50,000 रुपये है। सवाल नंबर 3। एक मुरब्बे का ज़िला 4 सम है और एक मुस्ततील की लंबाई 8 सम और चौड़ाई 2 सम। इन दोनों अशकाल के रकबे और अहाते मालूम कीजिए। यहाँ पर मुरब्बा और मुस्ततील दोनों की लंबाई दी गई, दोनों का हमें अहाता, दोनों शक्लों का हमें अहाते और रकबे मालूम करने हैं। सबसे पहले हम मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे। मुरब्बे का ज़िला दिया गया है 4 सम। मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िला की लंबाई ज़र्ब ज़िले की लंबाई। ज़िला कितना है? 4 सम, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 ज़र्ब 4।
कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 मुरब्बा सम। अब मुरब्बे का अहाता, मुरब्बे का रकबा मालूम किया। अब मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता क्या है, 4 ज़र्ब मुरब्बे का ज़िला। तो क्या लिखेंगे, 4 ज़र्ब ज़िला कितना दिया गया है, 4 मीटर। 4 चौक 16, यानी मुरब्बे का रकबा 16 मुरब्बा सम और मुरब्बे का अहाता भी 16 सम आया। मुरब्बे का अहाता और रकबा मालूम किए। अब हम मुस्ततील का रकबा मालूम करेंगे। मुस्ततील का रकबा, मुस्ततील की लंबाई दी गई 8 सम, चौड़ाई 2 सम। तो सबसे पहले मुस्ततील का रकबे का ज़ाब्ता डालेंगे। मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 8 ज़र्ब चौड़ाई 2, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर फिर इसके बाद ये क्या मालूम हो गया हमें, रकबा। मुस्ततील का रकबा कितना है, 16 सम। अब इसके बाद मुस्ततील का अहाता मालूम करना है। तो मुस्ततील का अहाता बराबर 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई। तो यहाँ पर डालेंगे हम 2 ज़र्ब लंबाई है 8 जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई दी गई है 2, 2 आठे 16 जमा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 20 सम। हमें 4 जमा कर दिए हमने, 16 जमा 4 20 सम। मुस्ततील का रकबा बराबर कितना आ गया, 16 मुरब्बा सम और मुस्ततील का अहाता 20 सम। सवाल नंबर 4, 80 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से 16 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े जलसागाह में फर्शी लगाने की मजदूरी कितनी होगी। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, जलसागाह का रकबा। जलसागाह का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। जलसागाह किस तरह का है, मुस्ततील नुमा है, मुस्ततील नुमा है ना। लंबाई दी गई है 16, 16 ज़र्ब चौड़ाई 12, यानी 16 ज़र्ब 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 का ज़र्ब करेंगे तो आ जाएगा 192। दूरी सवाल में दिया हुआ है 80 रुपये। 1 मीटर फर्शी लगाने का कितना है, 80 रुपये है। तो अब यहाँ पर हमें 192 मुरब्बा मीटर फर्शी लगाने की मजदूरी मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, हम 192 को 80 से ज़र्ब करेंगे तो उसकी मजदूरी मालूम हो जाएगी। कितना आ जाएगा, देखो इसको ज़र्ब करने पर आ जाएगा 15,360 रुपये। 192 और ज़र्ब 80 दोनों का ज़र्ब करने पर जवाब आ रहा है 15,360 रुपये, यानी कुल मजदूरी 15,360 रुपये होगी। शक्ल में चंद मुरब्बे दिखाए गए हैं। देखिए शक्ल में चंद मुरब्बे दिखाए गए हैं। इस मुस्ततील के खाली हिस्से में इसी पैमाइश के और कितने मुरब्बे बन सकते हैं बताइए। यहाँ पर देखिए कुछ मुरब्बे बताए गए हैं। अब यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर कितने मुरब्बे बन सकते हैं हमें बताना है। अगर इस शक्ल का रकबा मालूम करेंगे हम, किस तरह से मालूम करते हैं, ज़िला ज़र्ब चौड़ाई, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई का ज़र्ब करेंगे तो देखो कितना होगा, 1 2 3, यानी क्या आएगा यहाँ पर 3, 1 2 3 4, ये 4। दोनों का अगर ज़र्ब करेंगे 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अगर अब यहाँ पर हमने इस तरह से इस चौकोन को बना लिए, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये खाली जगह में कितने चौकोन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने चौकोन बन गए, 6 चौकोन बन गए। अब इसको किस तरह से हल करना है, देखो शक्ल का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 4 ज़र्ब 3, 4 तिया 12 मुरब्बा इकाई, यानी शक्ल में 6 मुरब्बे दिखाए गए हैं। इसलिए मज़ीद कितने, 12 में से 6 क्या कर देंगे हम, तफरीक कर देंगे। तो 6 तफरीक करने पर कितने बच जाएंगे, तो 12 में से 6 मुरब्बे अगर तफरीक करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 मुरब्बे, यानी वहाँ पर कितने मुरब्बे बना सकते हैं, 6 मुरब्बे बना सकते हैं। शक्ल में दिए हुए मुरब्बों को 4 हिस्सों में तकसीम कीजिए। इन मुरब्बों को हमें क्या करना है, 4 हिस्सों में तकसीम करना है और हर हिस्से का रकबा और जसामत यकसां रहे। इन हिस्सों में मुख्तलिफ रंग भरिए। अब यहाँ पर देखिए कितने मुरब्बे दिए गए हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी कितने कितने बॉक्स चौकोन लेने होंगे हमको, 3 चौक 12, यानी 3 3 चौकोन लेना है।
यकसा लेंगे तो किस तरह से इसको तकसीम करेंगे। देखो अलग अलग हिस्से बना देंगे हम। यहाँ पर हम लेते हैं 3 चौकोन लेते हैं। ये हो गया एक हिस्सा। इसके बाद हम लेंगे दूसरा हिस्सा। अगर बनाना है तो किस तरह से करेंगे। देखो बच्चों, इसको मैं क्या करती हूँ, ये 3 चौकोन ले लिए हमने, दूसरा हिस्सा हो गया। अब और कितने हिस्से बनाने हैं हमको, 4 हिस्से बनाने। 4 हिस्से बनाने हैं तो इसको और एक अलग रंग से लेंगे या अलग कुछ बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक अलग हिस्सा बना देंगे क्योंकि 3-3 अलग तकसीम करना है। ये हो गए 3 चौकोन। देखो 1 2 3। अब इसमें इसके बाद लेंगे हम, ये देखो यहाँ पर हमने 3 चौकोन ले लिए। समझ में आ रहा है बच्चों। इसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम किए। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 किए ना, यकसा साइज के हो गए ना। यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 3। इन हिस्सों में मुख्तलिफ रंग भरिए। आप अलग अलग मुख्तलिफ रंग भर के इनको बताइए।